हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। देखिए, कल हमने शुरू किया था टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मेथड थे उसके। नॉर्मलिटी को हमने स्टडी किया था, मोल फ्रैक्शन को हमने किया, यानी कि सारे के सारे मेथड ऑफ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने सब कुछ को उसको क्या कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया था। कल कहा था हमने कि आज हम क्या कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं इनके ही बेस पर। किनके बेस पर? कंसंट्रेशन के बेस पर। ठीक है, यानी कि नॉर्मलिटी के, मोलरिटी के, मोल फ्रैक्शन के, इनके सभी के क्या कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स हम कराने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कल कराया भी था, आई थिंक मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन कल कराया भी था। देखिए एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते लेकिन थोड़ा ट्रिकी आते हैं। अगर हम समझ लें उसको एक बार कि हाँ किस तरह से है, क्या नहीं है, तो आराम से हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड, दोनों चीजों को एक साथ निकालते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ %5 aqueous solution of NaOH। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने लिखा आपको कैलकुलेट करनी है क्या, मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है आपको, नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट करनी है आपको। किसकी? 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कुछ भी नहीं दे रखा। कोई बता सकता है कैसे होगा? है आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखिए मेरे कहने से आप एक चीज करना है, काम आपको करना है, कहीं भी जहां भी आपको इस तरह से परसेंटेज में आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, जब आपको परसेंटेज में इस तरह से क्वेश्चन देगा तो वहां पर आपको लेट कर लेना है। मान लेना है कि जो सॉल्यूशन था 100 ml मान लो। देखिए मान तो आप 1000 भी सकते हैं, कितना भी आप मान सकते हैं, बट हमारी कैलकुलेशन जो आसान हो जाती है वो 100 मानने पर बहुत कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इसलिए मेरे कहने से आप क्या करें, 100 ml या 100 मानने की कोशिश करें। ठीक है, जहां भी आपको लेट कंसीडर करना है, लेट मानना है, लेट करना है, तो वहां पर आप 100 लेट करें। ठीक है, आप 50 लेट कर सकते हैं, 500 लेट कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मेरे कहने से आप क्या करना है, जहां भी जिस किसी की चीज के लिए देगा तो आप वहां पर क्या कर लें, 100 मान लें। क्या मान लें बेटे? 100 लेट कर लेंगे। अब देखिए मैं वही काम करता हूं, मान लेते हैं यहां पर लेट कुछ भी चीज नहीं दी है, और जब कुछ भी चीज नहीं दी है यहां पर तो थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां पर मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन let the volume of solution is equals to 100 ml। क्लियर है भाई? मैंने क्या कहा कि जहां पर भी कुछ ना दे रखा हो, वहां जहां वॉल्यूम ना दे रखा हो वहां आप 100 लेट कर लें। मैंने आपके सामने लेट कर लिया है, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। और बेटे यहां पर एक बात और, वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो ये भी बात लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 100 ml। अब यहां पर कहा है एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, और उस NaOH के एक्वस सॉल्यूशन का 5%, भाई मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में सिखाया था। ठीक है, यहां पर 100 ग्राम 100 ml क्या है बेटा हमारा?
सॉल्यूशन है, और 100 का 5% कितना हो जाएगा 5, इसलिए तो मैंने 100 नेगलेक्ट किया था। आप 1000 करते और जब 1000 का 5% निकालते थोड़ी दिक्कतें पड़ती, आगे जाकर भी थोड़ी दिक्कतें पड़ती, इसलिए मैंने 100 ही मान लिया, और 100 का जितना ही परसेंट वो कहेगा उतना ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। 100 का 5% कहता है तो 5, 100 का 10% कैसा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कहेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट मीन्स स्मॉल w। भाई 100 का 5% कितना होगा 5 ग्राम। ठीक है, जब 100 का 5% 5 ग्राम होगा तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 5 ग्राम। बात में आ गई। वॉल्यूम मान लिया हमने 100 ml, और जी वॉल्यूम का जो सॉल्यूट था उसमें जो सॉल्यूट डिसोल्व था वो 5% के अकॉर्डिंग कितना आ गया हमारा 5 ग्राम। अब क्या करना है, जो हमारी नॉर्मलिटी होती है या मोलरिटी होती है, उस नॉर्मलिटी और मोलरिटी के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, m डैश की, मींस मोलर मास की। जब हमें सब्सटेंस दे रखा है ये रहा क्या NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना होगा वो निकाल लेंगे, तो कहेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मींस m डैश इज इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारा NaOH, बहुत बार निकलवा चुके हैं NaOH का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब कितना होता है उसका 40, राइट। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे चलते हैं। मतलब हमें वॉल्यूम मिल चुका है, हमें W मिल चुका है, हमें मोलर मास m डैश मिल गया है, तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बस अब तो फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं बेटे, स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1000 अपॉन कैपिटल V। क्लियर है बेटा? यहां पर मोलर क्या लिखा है, मोलरिटी m जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं करना। m यानी कि मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल w कितना है बेटा 5 ग्राम आपका, मोलर मास m डैश कितना है आपका 40 इंटू 1000 अपॉन कितना 1000 अपॉन कैपिटल V की वैल्यू कितनी है बेटे 100। देखो अब 100 तो ये कट गया, लो इस जीरो से ये कट गया, कितना बचा बेटे 5 अपॉन 4, और जब 5/4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए डिवाइड करके इसकी, देखते हैं कौन पहले बताता है। जी बताइए बेटा। कितनी वैल्यू आई है कौन बताएगा? सर हिंदी मीडियम का क्लास के टाइम नहीं डालता हूं। बेटा हिंदी मीडियम को दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, उनसे कंफर्म करके हम बता देंगे कि क्या टाइम है उसका हिंदी मीडियम का, ठीक है। फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहां से भी समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, वहां से भी पढ़ें यहां से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई किसी ने किया डिवाइड, कितना आया इसका? नहीं, देखिए 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि 1.25। 1.25 क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। क्लियर है बेटा, क्या हो जाती है इसकी, मोल पर लीटर। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो ठीक है।
अब बात करते हैं हम किसकी, क्योंकि इसके साथ साथ इसने क्या पूछा है, नॉर्मलिटी को ही पूछा है। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये होता है किसके इक्वल, एम डैश अपॉन एन के इक्वल, मीन्स यहां पर एन की वैल्यू पर चलेगी। और दूसरा हमने एक रिलेशन भी निकलवाया था, रिलेशन क्या निकलवाया था, रिलेशन ये था कि एन इक्वल टू एन एम, मीन्स अगर हम केवल, देखिए हमें सारा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू मिल जाए। और मैंने रिलेशन बताया था मोलरिटी और नॉर्मलिटी, बताया था मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों में मैंने रिलेशन बताया था, और जब दोनों में रिलेशन बताया था तो उसी फॉर्मूले को हम यहां पर लगा देंगे, बस एन की वैल्यू फाइंड आउट करके। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं, देखो कितना आसान है। ओह शिट, ठीक है भाई, तो ये आ गई हमारी मोलरिटी। नाउ ओह शिट, नाउ क्या करते हैं हम बेटे, यहां करते हैं हम, अभी हमारा कंपाउंड कौन सा था ये देख लो। वैसे हमारा जो कंपाउंड था वो था बेटे NaOH, तो NaOH को मैंने U लिखा और इसको मैंने आयोनाइज कर दिया। ठीक है बेटा, क्या कर दिया मैंने, इसको आयोनाइज कर दिया। और जब इसको आयोनाइज कर दिया तो कैसे होगा बेटे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये आयोनाइज जो होगा वो किस में होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होगा। अब यहां से मिल जाएगी हमको क्या, बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स जो N की वैल्यू थी, ठीक है, तो बेसिसिटी मीन्स N इक्वल टू कितना मिल गया बेटा यहां पर। अब आप खुद देख लीजिए कि यहां पर OH नेगेटिव आयनों की नंबर्स कितनी है, 1 है। जब OH नेगेटिव आयन की नंबर 1 है, इट मीन्स बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1। इट मीन्स N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, 1। और जब N की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट, भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या तुम भी जानते हो, अरे हम ही क्या इस बात को तुम भी जानते हो, क्योंकि प्रूव करवा चुके हैं कि जो मोलरिटी है नॉर्मलिटी है उनका रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है ये क्या, N इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। N क्या है बेटे, नॉर्मलिटी, स्मॉल n क्या है, जो भी आपकी बताई थी, बेसिसिटी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें थी, वैलेंसी, चार्ज वार्ज वगैरह थे। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई थी अभी, और जी m की वैल्यू कितनी आई थी, 1.25। लीजिए यहां पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी बिल्कुल इक्वल आई है, यानी कि इस सॉल्यूशन के जितनी नॉर्मलिटी थी उतनी ही जितनी मोलरिटी थी उतनी ही आई है नॉर्मलिटी, यानी कि जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 ही आएगा। बस चेंज होगा तो क्या होगा, एक चीज होगी चेंज, यहां पर क्या, यूनिट, यहां पर था मोल पर लीटर और यहां पर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। तो ये था, बड़ा आसान था, जिसको उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट्स ले सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा क्या है परसेंटेज दे दिया है, उससे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन था क्या है, एक सॉल्यूशन बना हुआ था 2 कंपोनेंट से, सॉलिड और सॉल्वेंट था, जिसमें क्या था, वाटर था थोड़ा सा, और उसमें एक सॉल्यूट था, जो भी आप माने, कुछ भी उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल किसका करा लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का हम करा लेते हैं। लिखते हैं अ सॉल्यूशन इज made by 2 component a solution is made by 2 component
क्या है, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, in which in which 90 gram of water and 90 ग्राम तो क्या है उसमें बेटे, वाटर प्रेजेंट है, और जी 46 ग्राम आपका क्या है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है बेटे, एक सॉल्यूशन था, टू कंपोनेंट से मिलकर बना, वो कंपोनेंट कौन कौन से थे, वाटर और इथाइल एल्कोहल। और ये जो सॉल्यूशन था इसमें उसकी अमाउंट भी दे रखी है कि कितना आपका वाटर था और कितना क्या था आपका इथाइल एल्कोहल। उसने बताया कि 90 ग्राम आपके पास वाटर था और 46 ग्राम क्या था, इथाइल एल्कोहल। इन दोनों को मिक्स किया, और जब इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद पता चला कि सॉल्यूशन बन गया है। और उस सॉल्यूशन में क्या करना है, अब कुछ पूछेगा, इसमें पूछेगा क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट्स का आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। बात समझ में आती है यहां पर, नहीं? ठीक है, एक सॉल्यूशन था, दो कंपोनेंट से मिलकर बना। दो कंपोनेंट कौन कौन से थे, वाटर था और इथाइल एल्कोहल था, जिसमें इथाइल एल्कोहल की अमाउंट 46 ग्राम है और वाटर की अमाउंट कितनी है बेटा, 90 ग्राम। अब आपको उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और हमें पता है टू कंपोनेंट्स हैं, तो उनका क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी ये थोड़ा मैंने आसान दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो थोड़ा सा एक ट्रिकी हो रहा है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत हाई है अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, दो कंपोनेंट दिए हैं, उनकी अमाउंट दे रखी है। ठीक है, और एक सॉलिड जो वाटर है उसको सोलवेंट मान लेते हैं, और जो इथाइल अल्कोहल उसको सॉलिड मान लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं जरा सॉल्यूशन इसका। देखिए, आप जानते हैं कि जब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है बेटे, सर हिंदी मीडियम का क्लास के टाइम नहीं डालता हूं। ज्योति अल्फ्रेड, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून डियर। सोनू चौहान, यस सर, यही होता है। ओहो, यही होता है, ओके, यही होता है, तो बेटा आगे करिएगा, इसको आंसर निकाल के बता सकती हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये हिमानी है। ठीक है बेटा, हिमानी इसको करके दिखाओ, जो क्वेश्चन है ये आपसे आता होगा। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इज मेड बाय टू कंपोनेंट, क्या करते हैं, टू कंपोनेंट है तो दोनों के लिख लेते हैं, एक सॉलिड है एक सॉल्वेंट है, तो लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। वाटर की अमाउंट, देखिए सॉल्वेंट क्या है यहां पर, वाटर, आप सॉल्वेंट ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, वाटर लिख देते हैं, वाटर। वाटर की अमाउंट कैपिटल W कर लेते हैं, और कितनी है बेटा, 90 ग्राम। ठीक है, क्या है बेटा, 90 ग्राम। अब यहां से
मोलर मास ऑफ किसका, वाटर का, यानी कि m डैश। बेटा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। और जब H2 होता है, H का जानते हैं आप, क्या होता है H का, H का मोलर मास होता है 1 और जी O का मोलर मास होता है कितना, 16। तो H के कितने हैं 2, तो 1 2 जा 2 एंड 16 क्या हो जाएगा बेटा 18। डायरेक्ट निकाल के दिखा दे, यहां कर लेते हैं H2O मीन्स H का होता है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 और ऐसा करके मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया है ये। अब यहां से करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, वाटर का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे बेटे, आप जानते हैं W अपॉन M डैश फॉर्मूला होता है उसका। तो कैपिटल W है यहां पर और कैपिटल M डैश है यहां पर। मींस 90 ग्राम थी और क्या था, M डैश कितना, 18। 8 मींस 5। कितना है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है हमारे, 5। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। हिमानी, यस सर। बेटा करके दिखा, आंसर कितना आएगा इसका, देखते हैं। मुझसे पहले कौन करके दिखाएगा, कमेंट सेक्शन में कौन इसका आंसर ला करके दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन पहले आंसर ला करके दिखाता है इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। जैसा हमने वाटर के साथ किया है वही हाल हम किसके साथ करेंगे, क्या था दूसरा कंपोनेंट, इथाइल एल्कोहल के साथ। ठीक है, जो हालत हमने किसके साथ की है, वाटर के साथ, वही करेंगे हम किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ। तो देखिए फिर से अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल की अमाउंट कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, ये रही देखो। इसको स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल मान लेते हैं, उसको स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। कितनी है बेटे, 46 ग्राम। ठीक है, फिर क्या है, मोलर मास ऑफ इथाइल एल्कोहल मींस स्मॉल m डैश कितनी होगी बेटे। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ बेटा बताओ। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला कौन बताएगा। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बिल्कुल राइट। क्या होता है बेटे, C2H5, लो मैं पहले फॉर्मूला लेता हूं, C2H5OH, ये होता है इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं, इसका निकाल के दिखाता हूं मैं। C का एटॉमिक मास होता है, C का एटॉमिक मास होता है कितना बेटे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना होता है बेटे, C के हैं कितने एटम यहां पर, 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, और कार्बन के एटम में यहां पर कितने, 2। इट मींस 12 इंटू 2। ओके, प्लस H के कितने बेटे, 5 ईयर है और 1 ईयर या 6 H के हैं, और H का होता है एटॉमिक मास 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से। और ऑक्सीजन का है ओनली 1 एटम, मींस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहां पर भी बताया था। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 2 जा कितने होते हैं, 24 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 16। ठीक है, अब देखिए कितना होता है, 24 और 6 कितना हो गया, 30। 30 और 60, बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब कितना हो गया ये, 46 हो गया। ये बहुत बढ़िया हो गया क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। W भी हमारा क्या है, 46 है, और हमारा M डैश भी 46 आ गया। ठीक है, तो करते हैं, देखो मोलर मास हो गया, ये हो गया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने जो लिया था मोल्स ऑफ वाटर, इसको मान लेते हैं कैपिटल N और इसको मान लेंगे अब स्मॉल n। थोड़ा आसान हो जाएगा फॉर्मूला रखने के लिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, ना भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल n मान लिया है, वो होता है बेटा स्मॉल w अपॉन m डैश से। स्मॉल w की वैल्यू होगी आपकी 46। ये तो बड़े मजे की बात हो गई क्योंकि बड़ा आसान कैलकुलेशन हो गई हमारी, इक्वल टू 1। बड़े मजे की बात होगी बेटे, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, मैं सोच रहा कि आप कैलकुलेशन में फंसने वाले हैं, लेकिन बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है,
अब चलते हैं थोड़ा सा अलग। ये कर लिया, ठीक है बेटा। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल स्मॉल एन इक्वल टू 1। ओ शिट, अब क्या निकालना हमें? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब बेटे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन तो निकालना है, मीन्स ये करके निकाल लेते हैं, x H2O मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं बेटे, कितने निकलते हैं H2O के मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स 5, ठीक। और जी सॉल्यूशन के कितने थे, n प्लस एन यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 5/6। यह निकला है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। चाहे इसको पॉइंटों में ले चाहे यहीं पर रहने दें, एज यू विश, जो भी आप चाहें वो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंटों में कर लें चाहे यहीं पे छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डेसिमल में लाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लंबे दूर तक क्या जाए, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट हो जाए डेसिमल के बाद तक। तो आप क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू लेकर आएंगे 1-2 डेसिमल तक। तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम सॉल्यूशन का निकालेंगे तो वहां पर 1-2 पॉइंट की मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो इसलिए यहीं पे छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूव करके देख लेंगे सही है हमारा आंसर, ये गलत है। फिर निकालना हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना है बेटे, ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ C2H5OH मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है बेटा। यहां कर देते थोड़ी सी कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इसको कर देते हैं हम x क्या है C2H5OH इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मोल्स थे C2H5OH के, 1 यही थे। और जी टोटल मोल्स कितने थे, 5 प्लस 1 यानी कि 1/6। ये निकल गया है किसका, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसको चेक करके देखें कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, तो एक काम करें आप, इसको और इसको ऐड करके देख लो। अगर इन दोनों को ऐड करके हमारा 1 आ गया है तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। क्यों? क्योंकि बताया था कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। दोनों को ऐड करके देख लो, अगर 1 आ जाता है इट मीन्स सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आ गया, अगर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया है इट मीन्स हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। देख लेते हैं रफ में, यहीं पे 1/6 प्लस कितना 5/6, देखिए डिनोमिनेटर सेम 6, 1 प्लस 6 सॉरी 5 कितना हो जाएगा 6/6, अरे बिल्कुल राइट 1। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, उतार लिए, किसी को उतारना हो तो करेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकता है, उतार सकता है।
उतार लिया बेटा, चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा करके दिखाना है। क्वेश्चन है, सॉरी, फाइव ग्राम HCl dissolved in 250 ml of 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। बात समझ आई कि हमारा 5 ग्राम HCl था और उसको डिसॉल्व्ड किया गया है किसमें, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने में, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में उसको क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। और जब इसमें उसको डिसॉल्व किया गया है तो क्या हो जाता है, 5 ग्राम HCl डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर कहेंगे कैलकुलेट द, यहां से मैं निकलवाता हूं मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। कोई कर सकता है, मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकता है कोई? देखिए चलते हैं थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा गलती करने के चांसेस रहेंगे आप लोगों के। गलती करने के चांसेस क्या रहेंगे, आपने देखा है यहां पर क्या है, 250 ग्राम है क्या, सॉल्यूशन। क्या है ये, सॉल्यूशन। लेकिन बेटा हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, हम सॉल्यूशन नहीं लेते मोलैलिटी में, हम क्या लेते हैं मोलैलिटी में, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेते हैं बेटे, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें सॉल्वेंट की अमाउंट यहां पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये कमी हमारी यहां हो सकती है। देखिए आप पे आता हो क्वेश्चन, लेकिन गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा यही रहते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है नहीं देखते, बस सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। बट यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन। और मोलैलिटी में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सॉल्वेंट की। इसलिए हमें सबसे पहले सॉल्वेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ठीक है भाई। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो निकालते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये दे रखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, m इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। तो हमें किस किस चीज, देखिए ये तो हमसे पूछी है, ये तो हमें निकालना है। हमें ये दे रखा है कितना है, 5 ग्राम। हमें ये भी निकाल लेंगे क्योंकि HCl है, HCl का मोलर मास हम निकाल लेंगे। बचा ये और ये होता है सॉल्वेंट की अमाउंट। लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं दे रखी, हमें दे रखी है सॉल्यूशन की। तो पहले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को निकालेंगे, और जब वो निकल जाएगा तो बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा। देखो कैसे, सॉल्यूशन जब इसका करते हैं, अमाउंट ऑफ, अरे भाई क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स स्मॉल w कितना है बेटा, 5 ग्राम। क्लियर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटे, 5 ग्राम। वहीं से निकालेंगे क्या,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन की अमाउंट दे रखी कितनी है 250 ग्राम, तो यहीं से निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट मीन्स क्या, सॉरी सोल्यूट नहीं सॉल्वेंट, क्या बेटे अमाउंट ऑफ, क्योंकि इसी की तो रिक्वायरमेंट है हमको, सॉल्वेंट मीन्स कैपिटल डब्ल्यू, कितना हो जाएगा 250 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 245। क्यों, सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट हमें दे रखा है, सॉल्यूशन हमें दे रखा है, तो सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा सॉल्वेंट, तो वही हमने किया है। ठीक है, अब निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट मीन्स HCl, किसका बेटे HCl का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटे m डैश से, क्या है बेटा वो HCl, और H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, क्या होता है बेटे 35.5 मीन्स 36.5, ये हो जाएगा। सीधा सीधा क्या करेंगे वो वाला फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि यहां पर आप क्या निकालना बेटे मोलेलिटी, मोलेलिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलेलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w की वैल्यू थी हमारी 5 ग्राम, m डैश की वैल्यू थी कितनी बेटा अभी निकाली 36.5 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W की वैल्यू कितनी थी बेटा अभी निकाली थी, देखिए ये रही 245 यानी कि 245। यहां से डेसिमल को हटाएंगे, यहां से ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ऊपर 5 इंटू, मैंने ये 5 का जीरो भी उसमें लगा दिया है, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 365 इंटू 245। देखिए 5 1 जा 5 और जी 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 3 जा 15। ठीक है बेटे, अब कितना आएगा हमारा, जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करके बताइएगा मुझे, अपॉन कितना आ गया 73 इंटू 245, जल्दी से फटाफट पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए मुझे कितना आएगा, जल्दी से फटाफट बताइए। जल्दी करिए फटाफट तुरंत। हाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे बताया कोई, बेटे इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 17885, कितनी मल्टीप्लाई आएगी बेटे 17885, 178, सॉरी गलती होगी ये वाली, 17885 ये इसकी कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, अब इसकी डिवाइड कर दो क्या आएगी, जल्दी से फटाफट करिए जी, कौन करके बताया जल्दी बताओ।
जल्दी बताइए बेटा। 0.5 0.5 ये 5-6 कर लेंगे खाली, डेसिमल के बहुत देर तक ये जाएगा, तो ये 0.56 हमने कर लिया है। और मोलिटी की जो यूनिट होती है मोल पर केजी होती है बेटा। कितनी होती है? मोल पर केजी होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आप जिस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो एकदम से शेयर कर लिया करें कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी 2-4 थोड़े से न्यूमेरिकल और कराने हैं। ठीक है, कल और न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। ओके।